सुकरात कहते हैं कि सफल व्यक्ति न बनने का प्रयास करें, बल्कि एक मूल्यवान व्यक्ति बने। अगर समाज में आपकी वैल्यू नहीं है तो लोग आपको जरा सा भी भाव नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं है। आज के समाज में अगर आपको लोगों के बीच में रहना है तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। और हमने इस वीडियो में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए के बारे में बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तो आपको पहले खुद की वैल्यू खुद से ही करनी होगी और अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। किसी भी काम को सोच विचार करके ही करें और लोगों के बीच में अपनी वाली बढ़ाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप समझ में अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहना होगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वैल्यू को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स उसके प्रतिष्ठान, पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती है। यहां पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सुनने की कला। अच्छे सुनने के लिए समय दें और सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करें। यह आपके आसपास के लोगों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा और आपको उनकी सहायता करने के तरीकों को सीखने में मदद करेगा। स्पष्टता और संक्षिप्तता। आपकी बातों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने की कला को विकसित करें। यह आपकी बातों को समझने में मदद करेगा और आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेगा। अच्छे प्रसंग चयन। सामाजिक और पेशेवर संदर्भ में उचित प्रसंग चुनने की कला को विकसित करें। सही समय पर सही बात कहने से आपकी वैल्यू और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अच्छे शब्दों का चयन। शब्दों का सही तरीके से चयन करने से आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करके आप अपने आदर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं। सामंजस्यपूर्णता में सुधार। अगर आपकी कम्युनिकेशन में कोई सामंजस्यपूर्णता है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। यह सहमति और सहमति की भावना को बढ़ावा देगा और आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। अभिवादन और संवाद कौशल। प्रोफेशनल और सामाजिक परियोजनाओं में सही तरीके से अभिवादन करने की कला को सीखें। अच्छे संवाद कौशल से आप अपने आप को सुरक्षित और प्रभावित दिखा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास करके आप अपने स्वयं की मान्यता को बढ़ा सकते हैं, सहयोगी रिश्तों की निर्माण कर सकते हैं और पेशेवर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर वैल्यू को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब यह है कि परिस्थिति, सिचुएशन के अनुसार आपको कब क्या पहनना है इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई पार्टी वेयर कपड़े पहनने चाहिए, या फिर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आपको फॉर्मल कपड़े डीडे पहनने चाहिए। तो इसी को ड्रेसिंग सेंस यानी कि कपड़े डीडे पहनने की समझ कहा जाता है। आपने जो भी कपड़े पहन रखे हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और इस्त्री, आयरन किए हुए होने चाहिए। हालांकि ये बात पर्सनल हाइजीन में आती है, लेकिन यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि आपने जो कुछ भी पहना हो लेकिन अगर वो स्वच्छ और साफ, नीट एंड क्लीन नहीं है तो फिर आप कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो, लेकिन आप लोगों पर अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाओगे। आपकी वैल्यू, मूल्य को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों पर डिपेंड न करें, अर्थात आपकी सफलता और महत्वपूर्णता केवल दूसरों की स्वीकृति और प्रतिसाद पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको आत्मनिर्भर और स्वाधीन होकर काम करना चाहिए, जिससे आपकी सफलता और पहचान सिर्फ आपकी कौशल, मेहनत और योगदान पर निर्भर हो। सफलता आपके आत्मसमर्पण और कौशल पर निर्भर करनी चाहिए, न कि दूसरों की राय या समर्थन पर। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कौशलों का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं और स्वयं को सुदृढ़ बनाते हैं। दूसरों की सहायता और समर्थन आवश्यक हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता सिर्फ उन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल वैल्यू आपके आत्मसमर्पण पर आधारित होनी चाहिए और सहायता सिर्फ एक बड़ाई होनी चाहिए, न कि आवश्यकता। दूसरों के प्रति आपकी अत्यधिक डिपेंडेंसी आपको नियंत्रण और स्वतंत्रता की भावना से वंचित कर सकती है। जब आप स्वयं पर निर्भर होते हैं तो आप अपने निर्णयों को स्वतंत्रता से ले सकते हैं और अपने पथ की दिशा में प्रगति कर सकते हैं, बिना किसी प्रकार की दबाव के। यह बिल्कुल सही है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा बड़ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको बुद्धिमत्ता, सहयोग, संवाद कौशल और सतर्कता की आवश्यकता होती है।
जिनसे आप लोगों के मन में सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकें। लोग उन लोगों की प्रतिष्ठा करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और उनके विचारों का मान करते हैं। सुनने में माहिर बनने से आप दूसरों के विचार समझ सकते हैं और उनकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो दूसरों से कम बात करें। एक प्रसिद्ध कहावत है जो कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर वैकल्पिकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक होती है। इसका अर्थ है कि आपको अपनी व्यक्तिगत या पेशेवर मूल्य को बढ़ाने के लिए आपको अपनी बातों की मात्रा को कम करनी चाहिए और आपको वो मात्रा समझनी चाहिए जिससे कि लोग आपके विचारों और वचनों को महत्वपूर्ण समझें। यह सिद्धांत कई परिस्थितियों में लागू हो सकता है। व्यापारिक या पेशेवर मामलों में यदि आप अधिक बात करके अपने विचार या प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपके विचारों की महत्वपूर्णता को कम मान सकते हैं। बजाय इसके आपको संक्षिप्त और महत्वपूर्ण वचनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके विचार स्पष्ट और महत्वपूर्ण लगें। व्यक्तिगत संबंधों में भी ज्यादा बात करने से आपका महत्व कम हो सकता है। आपके वचनों की कदर करने वाले लोग उन्हें महत्वपूर्ण मानेंगे जो वाक्यों की कम मात्रा में होते हैं और उनके विचार ध्यान से सुनेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो ज्यादा अवेलेबल ना रहे। एक वाक्य है जिसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी महत्वपूर्णता और मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं करना चाहिए। यह वाक्य विभिन्न प्रतियोगिताओं, स्थितियों या सामाजिक परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। जैसे कि यदि आप किसी क्षेत्र में एक पेशेवर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी विशेषज्ञता और कौशल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपका समय, ज्ञान और कौशल आपके पास होने चाहिए, लेकिन आपको उन्हें सरलता से उपलब्ध नहीं करना चाहिए। आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए समय का सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप सक्सेस पाने का लक्ष्य रखते हैं। यहां कुछ कारण है कि आपको समय को सफलता की दिशा में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। सक्सेस पाने के लिए आपको उस क्षेत्र में कौशल विकसित करने का समय देना होगा जिसमें आप उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह समय आपको नए ज्ञान और कौशल का अध्ययन करने में बिताना चाहिए जो आपको अपने क्षेत्र में मान्यता दिलाने में मदद करेगा। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो खुद की तारीफ कभी न करें। एक महत्वपूर्ण सीख है जो अक्सर लोगों को सिखाई जाती है। यह वाक्य उस विचार को दर्शाता है कि अगर आप वास्तविक रूप से अपनी मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। खुद की तारीफ करना अक्सर अभिमानित और अहंकारी दिखाई देता है जो लोगों के बीच अच्छा प्रभाव नहीं डालता। विनम्रता और संवेदनशीलता व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करती हैं। आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको अपनी पहचान को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके माध्यम से आप अपने कौशल, योग्यता और दक्षता को दिखाते हैं, जिससे आपकी पहचान मान्यता प्राप्त करती है। आपको अपने कौशल और दक्षताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। आपको उच्च स्तर की ज्ञान और समझ के साथ आपके क्षेत्र में प्रमुख बनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे संवाद कौशल से आप अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आपकी पहचान को मजबूती देता है। शिक्षा और सीखना। आपको सदैव सीखने और अपने व्यावसायिक क्षमताओं को नवीनतम विकासों और परिपक्वता के साथ अपग्रेड करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी पहचान को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका सेवा के माध्यम से हो सकता है। अपने क्षेत्र में ज्ञान और माहिरी का साझा करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। समुदाय में सक्रिय होना आपकी पहचान को बढ़ावा देता है। समाज में उपयोगी योगदान करने से आपकी मान्यता और पहचान में वृद्धि होती है। यदि आप ये कदम उचित रूप से अपनाते हैं तो आपकी पहचान वृद्धि करने में मदद मिलेगी और आपकी वैल्यू भी स्वतः ही बढ़ जाएगी।